मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। कैसे हो दोस्त? आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। क्या हुआ? खामोश क्यों हो? मैंने सच कहा ना, बताओ। बोलो ना, तुम आखिर चुप क्यों हो? सुरेंद्र लगातार अर्पित से सवाल पे सवाल किए जा रहा था और इधर अर्पित चुप्पी साधे बैठा हुआ था। वो टस से मस भी नहीं हो रहा था। सुरेंद्र ने अर्पित को हिलाया और अर्पित सुरेंद्र के ऊपर ही गिर पड़ा। बात आज से 9 महीने पहले की है, जब अर्पित को एक नई कंपनी में जॉब मिली थी। वो बेहद खुश था क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए किसी कंपनी में जॉब मिलना उसके लिए बड़ी बात थी। उसका काम कुछ खास तो नहीं था, पर कहते हैं ना, जो जरा में खुश होना जानते हैं वो कभी ज्यादा को गवाते नहीं। अर्पित भी उन्हीं में से एक था। उसका सपना तो बचपन में एरोप्लेन उड़ाने का था। उसका ख्वाब था कि वो पायलट बने, पर हर सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं। ऐसा ही अर्पित के साथ भी हुआ। जैसे तैसे अर्पित ने 10वीं की, क्योंकि उसका मन पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं लगता था। 10वीं के एग्जाम दिए और रिजल्ट का दिन आया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, कहीं वो फेल ना हो जाए। और देखो हुआ क्या, वो पास हो गया। वो अपने रिजल्ट से इतना ज़्यादा खुश था कि उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसने वापस आते हुए एक मिठाई का डब्बा लिया और घर में अंदर दाखिल होने ही वाला था। घर के बाहर थोड़े लोग जमा थे, जिन्हें हटाते हुए वो घर के अंदर गया। अंदर देखा तो मिठाई का डब्बा उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। उसके पिताजी दुनिया से चल बसे थे और उसकी माँ उनके सीने से चिपट के रो रही थी। बाजू में बैठी छोटी बहन का भी रो रो के बुरा हाल था। अर्पित के आंसू तेजी से आंखों में आए और अर्पित ने उन्हें रोक लिया, अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो मन ही मन रो रहा था, पर किसी को अपने आंसू दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर अब वो रोता तो उसका परिवार बिखर जाता। अर्पित ने अपनी माँ को संभाला और छोटी बहन को। कुछ महीने बीत गए। अर्पित 11वीं में एडमिशन लेना चाहता था अपने पापा के लिए, पर ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी छोटी बहन की पढ़ाई भी होनी थी। तो अर्पित ने खुद की पढ़ाई छोड़ दी और निकल पड़ा काम ढूंढने। माँ घर घर जाके झाड़ू पोछा करने लगी और बेटी ने दुकान दुकान काम मांगा और आखिर में उसे कसाई की दुकान पे काम मिल गया। अर्पित अब हर रोज काम पे जाता था और वो कसाई रहीस के काफी करीब आ रहा था। जब कभी भी रहीस को प्यास लगती तो अर्पित हमेशा तैयार रहता। रहीस को अर्पित काफी पसंद आ गया था। एक तो अर्पित बेहद ही गोरा था और ऊपर से उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। हल्की हल्की दाढ़ी मूछें अभी आना शुरू ही हुई थी। कभी कभी काम करते हुए जब अर्पित को गर्मी लगती तो वो अपनी शर्ट उतार के साइड में रख देता था। उस वक्त रहीस की नजरें सिर्फ अर्पित पे होती। पसीने में तरबतर अर्पित और उस पर पड़ती धूप में चमचमाता उसका शरीर देखकर ऐसा लगता कि कोई आईना सामने रख दिया गया हो, जिसपे धूप पड़कर बिखर रही हो। कुछ महीनों बाद रहीस ने अर्पित को एक बार अपने यहाँ खाने पे बुलाया। उसकी भतीजी का जन्मदिन था। अर्पित सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो नए कपड़े खरीद सके अपने लिए, और ना ही तोहफा देने की उसकी हैसियत थी। तो अर्पित ने रईस से कहा, मैं नहीं आ पाऊंगा। इस पर रईस ने पूछा, क्यों? अर्पित चुप रहा कुछ देर और बोला, मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ? न पहनने को कपड़े हैं अच्छे, न देने को कोई तोहफा। ये सुनकर रईस की आंखें भर आईं। उसने अर्पित को कसकर अपने सीने से लगा लिया और अर्पित भी खुद को रोक ना पाया। उसने भी रईस को बाहों में कस लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों को होंठ नजदीक और नजदीक आते गए। लगभग दोनों के होंठ आपस में टकरा ही चुके थे और फिर वही हुआ जो होना था। दोनों ने एक दूसरे को चूमा। रईस की बाहों में अर्पित ऐसे पिघल रहा था
जैसे पाव के अंदर मक्खन पिघलता है। दोनों उस मोमेंट को जी रहे थे कि अचानक ग्लास गिरने की आवाज़ हुई। अर्पित ने रईस को झटका और दोनों अलग-अलग खड़े हो गए। देखा तो सामने एक बिल्ली थी। दोनों की जान में जान आई। अर्पित शर्मा रहा था और वो शर्माते हुए वहाँ से चला गया। शाम में लगभग 7 बजे अर्पित के घर पर रईस आया और उसने अपने साथ ले गया। अर्पित ने कई बार पूछा कि कहाँ चलना है, पर रईस ने उसे कुछ भी नहीं बताया। दोनों रईस की बाइक पे और अर्पित ने रईस को कमर में हाथ डाल के पकड़ लिया। अर्पित को बाइक पे बैठने की आदत नहीं थी। वो पहली बार बाइक पे बैठ रहा था तो उसे डर लग रहा था। रईस ने एक दुकान पर बाइक रोकी और फिर उसने अर्पित से कहा वो उसकी मदद कर दे कपड़े चूज करने में, क्योंकि उसकी भतीजी के जन्मदिन में उसे तो कुछ अच्छा ही पहनना पड़ेगा। अर्पित ने भी दिल से रईस के लिए कपड़े पसंद किए और फिर दोनों वापस निकल पड़े अर्पित के घर के लिए। जब घर पे पहुंचे तो रईस ने शॉपिंग बैग अर्पित को थमा दिया। अर्पित बोला, अरे ये क्या, ये तो तुम्हारे कपड़े हैं। रईस ने कहा, ये कपड़े तुमने पसंद किए हैं और ये मुझे तुम्हारी पसंद के ही तुम्हारे लिए लेने थे। सुनो, अब यही पहन के हमारी भतीजी के जन्मदिन में आना। और हाँ, साइज की टेंशन ना लो, मैंने तुम्हारे ही साइज के सब लिए हैं। अर्पित अंदर से काफ़ी खुश था, क्योंकि फाइनली कोई ऐसा था जो उसकी परवाह करने लगा था। भला एक बिन बाप का बच्चा क्या बोलता और किससे, और भला उसे कौन प्यार करता, क्योंकि प्यार के लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं था। पर कहते हैं ना, प्यार कभी भी किसी से भी कहीं भी हो सकता है। एक पल तो आप उस इंसान को जानते नहीं होते और अगले ही पल आपके दिमाग में सिर्फ वही इंसान होता है जो कि पूरी तरह से आपके दिल पे छाया होता है। आप उससे इस हद तक प्यार करने लगते हैं जैसे उसके आगे इस दुनिया का ही कोई वजूद ही नहीं है। अर्पित आज की रात करवटें बदलते हुए सोया। वो उस पल को याद कर रहा था जब उसके और रईस के होंठ करीब आए थे। ये सोच कर ही उसके बदन में एक अलग सी सिरहन दौड़ने लगती थी और उसकी सांसें तेज और तेज हो रही थीं और फिर वो शांत हो गया। अर्पित काफी गहरी नींद में सोया और जब जागा तो देखा सूरज सर पे चढ़ चुका है और वो दुकान जाने के लिए लेट हो चुका है। जल्दी जल्दी में वो दुकान के लिए नहाया और घर से निकलने वाला ही था कि उसे याद आया कि अरे, कल तो रईस की भतीजी का जन्मदिन था जिसके लिए वो कपड़े लाया था और वो जाना ही भूल गया। उसने बाहर बरामदे में देखा तो जमीन पे उसकी माँ लेटी हुई थी। अर्पित के कदम रुक गए और वो उनकी तरफ गया। उसने 2-3 बार मम्मी मम्मी ओ मम्मी कर कर उनको आवाज लगाई, पर एक भी शब्द अर्पित की माँ के कानों में नहीं पड़ा। अर्पित का दिल बैठा जा रहा था। अर्पित की सांसों को जैसे सांप सूंघ गया। उसने अपनी माँ को अपनी तरफ पलटा, उनके सीने पे अपना सिर रख उनकी धड़कन को सुनने की कोशिश की। जवाब था खामोशी। अर्पित पागलों की तरह फूट फूट के रोते जा रहा था। उसकी चीखों को सुनकर, जो कि उसके दिल की गहराइयों से अपनी माँ को आवाजें देने में लगी हुई थी। आसपास के लोग उसके घर पर आ गए और ये नज़ारा देख लोग भावुक हो उठे। लोग अर्पित को शांत कराने में लगे थे, पर वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोए जा रहा था और अर्पित की छोटी बहन वो भी बुरी तरह से रो रही थी। शाम हो चुकी थी। अपनी माँ का क्रियाक्रम करके अर्पित अपने घर आ चुका था, जहाँ पूरा घर उसे सूना दिख रहा था। कल तक बाप नहीं था और आज माँ भी चल बसी। कहा जाता बेचारा अर्पित अपने घर पे ऐसे ही बैठे बैठे वक्त को अपने गुजरते हुए देख रहा था। जब रात हो गई और अर्पित आज भी रईस की दुकान पे नहीं पहुंचा तो रईस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वो कल अर्पित से बात करेगा, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर था कि कुछ हुआ है तो नहीं है। वो कंफ्यूज था कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं। पर फिर रईस ने बाइक निकाली और चल दिया अर्पित के यहाँ। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।